शुरू करें। जी। दिनांक 2 जनवरी को जो घटनाक्रम बून अरावता ग्राम क्षेत्र में हुआ था, जिसमें कि माइनिंग विभाग की टीम अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक प्रकरण थाना मुंडवा में दर्ज किया गया। उस घटना के संदर्भ में इसी घटना को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी मुंडवा और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छी कार्रवाई को अंजाम दिया है और शीघ्र कार्रवाई करते हुए कुल अब तक इस प्रकरण में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से जो घटना में लिप्त थे 3 डंपर और कुल 9 मोटरसाइकिल्स हैं, जिनको अभी डिटेन किया गया है। विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान अभी और जारी है कि कौन कौन लोग इस घटना में और शामिल थे। सुसंगत धाराओं में इस प्रकरण को दर्ज किया गया था और मजबूत धाराओं में ही इस प्रकरण में चालान भी प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अवैध खनन की जो कार्रवाई है और इसी संदर्भ में राज कार्य में काम करते हुए किसी भी सरकारी कार्मिक के साथ कोई घटना होती है, निश्चित तौर पर गंभीर घटना है और हमारी टीम ने इसमें कार्रवाई करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी जो बचे हुए मुल्ज़िमान इसमें हैं, उनके लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है और शीघ्र अतिशीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर प्रकरण की मजबूत धाराओं में चार्जशीट जो है माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। अभी तक सर कितने लोगों को डिटेन कर लिया गया है? कुल 7 लोगों को इसमें अभी गिरफ्तार कर लिया गया है प्रकरण में, जिनकी गिरफ्तारी डाल दी जा चुकी है और 3 डंपर और 9 मोटरसाइकिल जो है वो डिटेन किए गए। और कितने लोग हैं इसके अंदर शामिल? ये अनुसंधान का विषय है कि इसमें अभी इनके पूछताछ अन्य लोगों के बयानों के आधार पे और कौन कौन लोग हैं और टेक्निकल एविडेंस के आधार पे भी देखा जाएगा कि मौके पर कौन लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। निश्चित तौर पे स्पष्ट अनुसंधान के साथ ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और जो भी लोग इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है बख्शा किसी को नहीं जाएगा। नामजद आरोपियों में से कितने गिरफ्तार हुए हैं अभी जो गिरफ्तार हुए हैं और कितने शेष रखे? नामजद में से जैसा थानाधिकारी महोदय ने बताया है, 1 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 को डिटेन किया गया है। पूछताछ अभी उनसे सभी से जारी है और सारी चीज़ों को स्पष्ट क्लियर होने के बाद ही किसी भी चीज़ को फॉर्मलाइज किया जाएगा। खान का मालिक कौन है इसमें, जो नामजद आरोपियों में से? अनुसंधान का विषय है, इसमें और डिटेल चीज़ें जहाँ जहाँ तक आएंगी, लीज किस व्यक्ति की है, कहाँ किस क्षेत्र तक सीमित है, खनन जो उस क्षेत्र में हो रहा था वैध था अवैध था, किस मैग्नीट्यूड का था, इस संबंध में खान विभाग का भी हम सहयोग लेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई इस संदर्भ में भी होनी है वो विधिक कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। वाहन क्षेत्र सारे वाहन पकड़ मांगे कि या बाकी है? वाहन, हाँ, जो व्हीकल थे उस समय बाकी जेसीबी वगैरह 2 जेसीबी बाकी। जैसा कि थानाधिकारी जी ने बताया है, कुछ व्हीकल्स और बाकी हैं। वो जैसा मैंने पूर्ण रूप से बताया आप सभी को कि जो चीज़ें अभी तक हो गई हैं उससे हमने आपको अवगत करवाया है। बाकी चीज़ें अभी और अनुसंधान का विषय है, उसमें और चीज़ें जो सामने आएंगी उस जरिए प्रेस नोट आप सभी को अवगत करवाया जाए। इसमें जैसे दो तरह की कार्रवाई चल रही है, एक तो जो अवैध खनन है और एक जो उस दिन का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में ये जो आरोपी हैं पुलिस पर और प्रशासन पर हमला किया, एक तो वो आरोपी हो गए, एक जो अवैध खनन करने वाले हैं, इन दोनों में कुछ अलग अलग किया है या कंबाइंड चल रहा है? फिलहाल जो जिस जानकारी से मैंने आपको अवगत करवाया है वो प्रकरण के संदर्भ में है, जो कि 2 तारीख का जो घटनाक्रम था उसके संदर्भ में है। इसके अलावा क्षेत्र में वैध अवैध खनन और किस मैग्नीट्यूड का है उस पर विस्तृत रूप से जो है माइनिंग विभाग को साथ में लेकर के उसकी कार्रवाई करेंगे। यदि वैध लीज खननकर्ता द्वारा किसी प्रकार का अवैध खनन किया गया है तो माइनिंग के प्रावधानों के अनुरूप उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यदि कोई अवैध खननकर्ता वहाँ पर उस क्षेत्र में है तो उनके विरुद्ध जो सुसंगत धाराएँ हैं उसके मुताबिक उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये जो शेष रहे हैं आरोपी, उनकी दबिश के लिए कितनी टीमें क्या गठित की गई है? क्या मुंडवा थाने से बाहर की भी टीमें हैं इसमें? देखिए, इसमें जिला पुलिस संयुक्त रूप से काम करती है कोई भी घटना होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य कर्मचारियों के साथ में हुई घटना थी, निश्चित तौर पर गंभीर थी। 2 तारीख की घटना थी और 5 तारीख को आज हम आपके सामने बैठ करके प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि काफ़ी त्वरित गति से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें मुलजिमों को गिरफ्तार किया है
और जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें जिला पुलिस के विभिन्न जो ग्रुप्स हैं, विभिन्न एजेंसीज़ हैं, वो सभी लोग काम करते हैं। साइबर सेल हुआ, थाना पुलिस हुई, स्पेशल टीम हुई, लेकिन इस पर्टिकुलर कार्रवाई में थाना पुलिस द्वारा जो है उल्लेखनीय कार्य किया गया और त्वरित काम किया गया। इसमें सर जैसे एक बात सुनने को आ रही है कि मतलब उस घटना की गंभीरता को नहीं लिया गया, शायद पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा। मात्र 4 ही जवान वहाँ साथ गए थे और वो सारी समझ नहीं पाए उसको, ऐसा भी कुछ लगता है उसमें। ये जांच का विषय है। ये सारे इस प्रकार की जो बातें हैं सारी आई हैं, हम तक भी आई, तो इस पर जांच करें आराम से। फिलहाल आज का केंद्र बिंदु जो है वो ये मुकदमा है, मुकदमे से संबंधित कार्रवाई। ठीक है, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।